बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र की सल्तनत बतलीमोस की आखिरी मलका जिसने 51 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक हुक्मरानी की। क्लियोपैत्रा मिस्र की मलका एक तारीख साज औरत थी। 48 कबल मसीह में उसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दाम में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की मां बनी। क्लियोपैत्रा कौन थी? तारीख में इसको एक कातिल हसीना क्यों समझा जाता है? आखिर क्या वजह थी कि क्लियोपैत्रा ने अपने ही भाई से शादी की? क्लियोपैत्रा की मौत कैसे और किन अवामिल की वजह से हुई? सामईन कराम, आज की वीडियो में हम इसी शोहरे आफाक शख्सियत के मुतालिक बात करेंगे। मैं हूं समीर साहिर और आप देख रहे हैं reality@info। क्लियोपैत्रा 13 जनवरी 69 कबल मसीह को मिस्र के शहर इस्कंदरिया में पैदा हुई, जबकि इस्कंदरिया में ही इसकी वफात 12 अगस्त 30 कबल मसीह को हुई। क्लियोपैत्रा कदीम मिस्री शोहरियत रखती थी, जबकि ये यूनानियन नस्ल मिस्री नस्ल से थी। क्लियोपैत्रा बतलीमोस चहारदोहम 51 कबल मसीह से 57 कबल मसीह तक, बतलीमोस दुआजदोहम थियोस फिलोपाटर 47 कबल मसीह से 44 कबल मसीह तक, जबकि मार्क एंथोनी की 32 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक शरीके हयात रही। यूं क्लियोपैत्रा ने 3 मर्दों से यके बाद दिगरे शादियां की, जबकि जूलियस सीजर भी इसका साथी रहा। इसकी औलादों में सिजारियन क्लियोपैत्रा, सिलीन दोएम, अलेक्जेंडर हिलियस, बतलीमोस फिलाडेल्फियस शामिल हैं। क्लियोपैत्रा के वालिद बतलीमोस आलिटस थे, जबकि वालिदा क्लियोपैत्रा पंजम थी। बहन भाइयों में बतलीमोस दुआजदोहम थियोस फिलोपाटर, बतलीमोस चहारदोहम शामिल हैं। जबकि क्लियोपैत्रा बतलीमोसी खानदान से ताल्लुक रखती थी। बाद में इसने मार्क एंथोनी के साथ पींगे बढ़ा ली, ताहम इस मुआशके का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और जब एंथोनी को जंग में शिकस्त हुई तो उसने और क्लियोपैत्रा दोनों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा कर डाला। क्लियोपैत्रा मिस्र की वो शोहरे आफाक फिरौन मलका थी जिसकी होशरुबा हुस्न और क़यामत खेज जवानी ने सल्तनत रोम के नामवर जर्नैलों को खाको खून में रंग कर अजीम शान सल्तनत को हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने उसे दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्ताने इश्क को बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर होगी। मौरखीन के मुताबिक वो हुस्न, चाशनी और जहानत के जादुई हथियारों से लैस एक पुरअसरार व अय्यार औरत थी जो सल्तनत रूम पर काबिज होना चाहती थी। लेकिन तारीख में फिरौनों के किरदार और रिवायात के मुताला के बाद क्लियोपैत्रा की शख्सियत और अंजाम का तज्जिया कदरे मुख्तलिफ है। तारीख बताती है कि 51 कबल मसीह में क्लियोपैत्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ तो उसने फिरौनी रवायात के मुताबिक अपनी 11 साल कम सिन बहन क्लियोपैत्रा से शादी की। उसकी हलाकत के बाद 13 साल छोटे भाई बतलीमोस ने तख्त संभाला तो उसने भी इन्हीं रवायात के मुताबिक जब अपनी बहन से शादी की तो क्लियोपैत्रा 18 साल की भरपूर जवान और खावन 13 साल का नाबालिग बच्चा था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिश फिशाम बन जाने वाली क्लियोपैत्रा के लिए 11 साल नाबालिग खामन इसकी फितरी तलब में आग लगाने का मौजूब बन गया। एक नाबालिग खामन की नाअहल रफाकत ने क्लियोपैत्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में सरगर्दा एक ऐसी जिनसी बिल्ली बनाकर रख दिया जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमसिन शाह बतलीमोस के इक़्तिदार का दौर पुराशोभ और अमूर मुमलिकत पर गिरफ्त इंतहाई कमजोर थी, मगर उसने अपने दरबारी उमरा की मदद से मुंह जोर बीवी क्लियोपैत्रा को मिस्र छोड़कर शाम में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। बतलीमोस की हलाकत पर क्लियोपैत्रा ने खानदान फिरौन शाही का तख्तो ताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रवायात के मुताबिक खुद को देवी कहलवाना शुरू कर दिया। क्लियोपैत्रा के मार्के इश्क का पहला शिकार रोम का वो शौहरे आफाक हुक्मरान जूलियस सीजर था जो खामद और उसकी सालिसी के लिए मिस्र आया, मगर उसके सहर अंगेज हुस्न और जुल्फों को असीर होकर 2 बरस तक मिस्र में मुकीम रहा और बिना शादी रचाए ही क्लियोपैत्रा के नाजायज बच्चे का बाप बन गया। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल
पॉम्पियो को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्त रोम संभाला तो क्लियोपैत्रा उसकी कुर्बत और दीगर पुरअसरार अज़ाइम के लिए रोम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बनकर रह गया। अपने बेवफा दोस्त ब्रूटस और रूमी सेनेटरों के हाथों जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो क्लियोपैत्रा उसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल अंतोनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। मार्क अंतोनी शाह ऑगस्ट का बेनोई भी था, लिहाजा क्लियोपैत्रा और अंतोनी का यही ताल्लुक दोनों के दरमियान में जंगो जदल के सिलसिले का एक सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकती हुई क्लियोपैत्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। अंतोनी ने जनरल ऑक्टेवियन से शिकस्त खाई तो क्लियोपैत्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जा छुपी। इस दौरान में उसने अंतोनी को शिकस्त देने वाले फातेह जर्नैल ऑक्टेवियन से आशिकाना राह व रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम हुई। इस नई आरज़ुए हवस में बेमुरादी के बाद उसने अंतोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला उसका नतीजा सिर्फ अंतोनी की नहीं बल्कि खुद इसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख के मुताबिक उसने अपनी एक खादमा के जरिए अंतोनी तक यह अफवाह पहुंचाई कि क्लियोपैत्रा ने उसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। इश्क में मुब्तला अंतोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकुशी कर ली। ऑक्टेवियन रोज बरोज मिस्र के करीब पहुंचता गया। क्लियोपैत्रा को इत्तला मिली कि ऑक्टेवियन मिस्र पर कब्जा करके अपनी फतह की यादगार के तौर पर रोम के बाजारों में उसकी नुमाइश लगाना चाहता है, तो उसने खुद को सांप से डसवा कर खुदकुशी कर ली। यूं मिस्र की तारीख का एक बाब बंद हो गया। क्लियोपैत्रा अपनी हंगामा खेज जिंदगी की बदौलत न सिर्फ तारीख के सफ़हात में जिंदा व जावेद हो गई बल्कि कई मशहूर मुसन्निफीन ने उसे अपनी तख्लीकात का हिस्सा बनाया। क्लियोपैत्रा को मौजू बनाने वाले मशहूर तसनीफात शेक्सपियर का ड्रामा अंतोनी एंड क्लियोपैत्रा, जॉन ड्राइडन का ड्रामा ऑल फॉर लव और जॉन बर्नार्ड शॉ का ड्रामा सीजर एंड क्लियोपैत्रा शामिल हैं। सामईन कराम, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।